1 महीना, 2 महीना, 3 महीना चलते चलते उसने पहले देवराज से कोई धन की कामना नहीं करी, कोई पैसे की कामना नहीं करी, पर स्त्री का संग। एक बात अपने भीतर उतार कर रखिए, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने पवित्र भटिंडा पंजाब की पवित्र भूमि से कथा का लाभ ले रहे हैं, अपने जीवन में उतार कर रखना कि उस स्त्री ने पहले कोई धन की कामना नहीं करी, वैभव की कामना नहीं करी, सत्ता की कामना नहीं करी, लक्ष्मी की कामना नहीं करी। जब पूर्ण तरह से देवराज उस स्त्री के चुंगल में फंस गया, उसको नहीं मालूम था कि ये वेश्यावृत्ति करने वाली। जब पूरी तरह से फंस गया और पूर्ण तरह से फंसने के बाद एक दिन इसने बस उस स्त्री ने देवराज से कह दिया कि वो रानी, राजा की धर्म पत्नी जो गले में हार पहनती है, वो हार मुझे चाहिए। पत्नी थी, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। देवराज ने चोरी नहीं करी, बच्चे थे, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में पत्नी आती है ना, किसी लड़के की शादी होती है और घर में बहू आई ना, भगवान उसके हिसाब से उसकी तनख्वाह, उसका वैभव, उसका धन बढ़ाना प्रारंभ कर देता, उसका धन बढ़ाना भगवान खुद प्रारंभ कर देता, उसकी सत्ता बढ़ाना अपने आप प्रारंभ कर देता। शादी होने के बाद में बच्चे होते हैं तो भगवान फिर कहीं ना कहीं से जल का स्रोत बढ़ाता है, आवक बढ़ाना चालू कर देता, कोई नया काम चालू कर देता, कोई दूसरा काम चालू कर देता, जिससे इसकी आवक बढ़े। परिवार में जितने सदस्य बढ़ते चले जाते हैं, उतना उतना भगवान भी राहें खोलता चले जाता है, राहें खोलता चले जाता है। पहले के समय में और आज के समय में बहुत अंतर है जी। आज के समय में तो लोग कहते हैं हम तो और हमारे, जम के तो बोलो, हम दो और हमारे दो, और घर में कहीं के बुढ़ा बुढ़ी रहते हो तो उनको बाहर वृद्धाश्रम में फेंक दो। ये आजकल की रीति है, ये लोग आज की रीति में ऐसे जीते हैं। पर पुराने समय में शिव महापुराण की कथा कहती है, पुराने समय में हमारे माँ बाप भी हमारे साथ में रहे, हमारे 4 बेटे 4 बहुएं साथ में रहे, हमारा परिवार साथ में रहे, मामा मामी बुआ फूफा काका काकी सब हमारे साथ में रहे, सबको संजो कर चलते, सबको संजो। पहले लड़की की शादी करते थे ना, तो लड़के वालों के देखने जाते थे कितना बड़ा परिवार है। क्यों साहब, लड़के के कितने भाई हैं? तो कहा सब लड़के के तो 4 भाई हैं, बहुत बढ़िया। लड़की की बहन कितनी है? कि 5 बहन है। अच्छा, लड़के की मौसी कितनी है? लड़के की माँ की बहनें कितनी है? तो कहा 7 है। अच्छा, तो लड़के के पिताजी के भाई कितने हैं? तो कहा 5 है। मामा जी कितने? के 3 है। ऐसे पूरा हिसाब जोड़ा जाता था तो भरा पूरा परिवार देखा जाता था। तब लड़के की शादी करते, लड़की की शादी करते, इतना बड़ा परिवार देखकर माँ बाप अपनी बेटी की शादी करते थे। आज के जमाने में पूछते हैं क्यों साहब, बोल दो क्या, बुरा तो नहीं लगेगा? क्यों साहब बेटी की शादी करना है, कौन कौन है घर में? तो कहा साहब लड़के की मां तो नहीं है, बाप है और 2 बहन है, लड़का है। अब घर पर जाकर लड़की के घर वाले विचार कर रहे हैं, अभी 2 बहन है, अभी 2 बहन है। फिर दूसरा लड़का देखा, साहब तुम्हारे यहाँ कौन है? तो कहा साहब हमारे यहाँ पर लड़के की माँ है, बाप है, लड़का है, एक बहन है। फिर घर पे जाकर विचार करा,
जिंदा है। फिर कोई लड़का देखा, पूछा साहब लड़की की शादी कौन कौन है तुम्हारे घर में बेटा? लड़का बोला माँ को गए बहुत समय हो गया, मेरी बहन भाई कोई नहीं है, पिताजी हैं और मैं हूँ, और पिताजी भी भटिंडा में रहते हैं और मैं दिल्ली में रहता हूँ। पिताजी पूरी जमीन जो हमारी खेती है वो देखते हैं, मैं सर्विस में हूँ दिल्ली में। ठीक है, रिश्ता पक्का। क्यों? लड़की को काम नहीं करना पड़ेगा, बनाएगी तो ठीक, नहीं तो होटल ऑनलाइन बुकिंग सब धीरे 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 करते करते परिवार इतना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया। पहले परिवार बड़ा होता था तो कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था, आज परिवार इतना छोटा हो गया कि दूसरों से डरना पड़ता है कि कोई हमारे ऊपर कुछ क्रम ना कर दे, कोई दिक्कत। और हम फिर निवेदन करते हैं, हम दो हमारे छह, क्योंकि हमारे यहाँ की पुरानी रीति है, हमारे भारत की भूमि की पुरानी रीति है। मेरी जीजियां जब बाजार से कोई सामान खरीदने जाती थी तो एक सामान तो लेके आती नहीं थी, पूरा सेट की सेट लाती थी। थाली कितनी एक लेकर आती थी क्या? थाली जम के बोलो कितनी? 6। कटोरी 6, प्लेट 6, चम्मच 6, पूरा 6 का सेट लेकर आते थे। इसलिए निवेदन है अपने घर में भी कम से कम 6 का सेट तो रखो। तो बुजुर्ग दादा दादी, माता पिता और बेटा बेटी कम से कम 6 का सेट बनाकर चलो कि घर में ये 6 का सेट समाप्त नहीं होना चाहिए। हमारे घर में भी कम से कम सेट बना रहना चाहिए। बुजुर्ग साथ में रहे, मम्मी पापा साथ में, माता पिता साथ में रहे, घर के बच्चे साथ में रहे, ये 6 का सेट चलता है। 6 का सेट। सेठ में कमी हो जाए, घर की दादी के मान लो बहुत बुजुर्ग हो गई थी, प्राण चले गए, तो फिर सेठ को बढ़ाने का प्रयास करो। पोते की शादी करना है, सेठ कम पड़ गया, ये थाली कम दिख रही है, बहू लेकर जाओ। फिर से गड़बड़ हो जाए, दादाजी बुजुर्ग हो गए थे चले गए, तो बहू से कहो बेटा पोते का मुंह देखना है, सेठ बढ़ा। फिर 6 का सेठ। थोड़ा सा अब दुनिया के लोगों को लगता है कि गुरुजी आजकल का जमाना इतना विचित्र है, ऐसा जमाना आया है गुरुदेव, इतनी महंगाई का युग है, इतनी महंगाई का युग है, कैसे गुजारा हो बच्चों का, कैसे गुजारा हो बच्चों का। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, ये हम सोचते हैं कि कैसे गुजारा हो, वो परमात्मा जब पृथ्वी पर जन्म ही उसको देता है जिसका गुजारा उसको करना होता है, नहीं तो जन्म ही नहीं देता, जन्म ही नहीं देता। अगर आप कथा तक पहुंचे हो, भगवान की शरणागति तक पहुंचे हो, भगवान के भजन तक पहुंचे हो, भगवत स्मरण तक पहुंचे हो, तो कहीं ना कहीं परमात्मा की विरल भक्ति आपके ऊपर है। गुरुद्वारे में जाकर चाकरी कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, शिवालय में जाकर सेवा कर रहे हो, किसी गुरु की शरणागति में पहुंचकर सेवा कर रहे हो, तो उस दिन समझ लेना कि मेरे रब ने, मेरे भगवान ने, मेरे शंकर ने, मेरे गुरु ने बड़ी कृपा करी, जो इस पापी शरीर से, इन इंद्रियों जो आसक्ति में डूबने वाले शरीर है, इस शरीर से भगवान ने अपनी सेवा करवा दी।